मैदान में राहुल गांधी की रैली होनी है, उसके प्रवेश द्वार पे ये पोस्टर जो है उनका वो ढह गया है। तो कांग्रेस की रैली का ऑपरेशन आज इसी से शुरू करते हैं। कानपुर को ना धूल एक्सपोर्ट करना चाहिए, बहुत धूल है यहाँ पे, देखिए। मैं एक आइडिया दे रहा हूँ मोहम्मद साहब कानपुर को। हर जगह इतनी धूल है कि कानपुर को एक धूल एक्सपोर्ट केंद्र खोलना चाहिए। अब पूरी दुनिया में धूल का निर्यात करना चाहिए। बाप, विहंगम दृश्य है यहाँ। बस्ती से आई है ये गाड़ी। आप लोग भी कांग्रेस में काम कर रहे हैं? हम तो कोक के हैं और सॉल्वर लगा रहे हैं पानी वाले के लिए। ओह, पानी वाले के लिए याद करिएगा। ओह, तो कोक की तरफ से आए हैं? हाँ, मतलब मैं तो यहाँ का एरिया मैनेजर हूँ कानपुर का जी। तो अपने से आप लोग, मैं अपने से ये तो देखिए, जहाँ पे भीड़ है वहाँ पानी तो बिकेगा ही। हमारा काम तो सेल। अच्छा, बिकने के लिए लाए हैं? सेल के। अरे हमारा ये तो बड़ा अच्छा है। तो कितना बोतल एक रैली में बिक जाती है? देखिए, अभी तक हम केजरीवाल साहब की जो रैली थी हमने बनारस में, हाँ, वो हमने कवर की थी। तो उसमें तकरीबन मोटा मोटा हमारा जो है 1000 पेटी करीब सेल हो गया। 1000 पेटी में मतलब कितना बोतल? 15,000 बोतल केजरीवाल की रैली में बिक गया है। पर आप लोग किसी की भी रैली होती है तो उसमें लगाते हैं नहीं? अब ये तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है ना, अपॉर्चुनिटी है। इंटरेस्टिंग। हाँ, कस्टमर यहाँ पे आए। तो वहाँ अरविंद केजरीवाल की बनारस की रैली में नहीं? 15,000 कवर कर रहे हैं सारी, हर पार्टी की रैली का वो जो शेड्यूल है वो हाँ, वी आर। तो उसके हिसाब से उस पूरे जिधर से लोग आते हैं जाते हैं। आप भी तो वही कर रहे हैं। हम भी वही कर ही रहे आप भी तो हैं। सही बात। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। कुर्सियां अभी खाली हैं मगर थोड़ी देर में भर जानी चाहिए। बीजेपी बीएसपी के बाद हम आए हैं राहुल गांधी की रैली को कवर करने के लिए। इस नेता के बारे में पिछले 1 साल से सोशल मीडिया हो या मीडिया हो कुछ अच्छा तो नहीं कहा गया है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी अपनी पार्टी के लिए चुनाव किस तरीके से लड़ रहे हैं, उनके कार्यकर्ताओं में अपने नेता को लेकर किस तरह का जोश है, उनके कार्यकर्ताओं के पास किस तरह की दलीलें हैं, ये सब देखने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। इन सब सवालों के साथ कि अगर इस बार नरेंद्र मोदी सत्ता में आते हैं तो राहुल गांधी की राजनीतिक लड़ाई कैसी होने वाली है, कितनी लंबी हो जाएगी और इस लंबी लड़ाई में उनके साथ जो कार्यकर्ता है वो टिकेगा कि नहीं टिकेगा, जो बुजुर्ग नेता हैं वो टिकेंगे कि नहीं टिकेंगे, कांग्रेस के भीतर किस तरह की परिस्थितियां बनेंगी, ये सब सवाल हैं जिनका दिल्ली में अक्सर हम सामना करते रहते हैं। मगर इस रैली में आने वाले कार्यकर्ताओं के उत्साह से और उनकी निराशा, उनकी आशंकाओं और उनकी संभावनाओं के बीच हम टटोलने का प्रयास करेंगे कि एक ऐसे चुनाव में जहां कोई भी कांग्रेस के लिए उम्मीद की बात नहीं कर रहा है, वो क्या चीज़ है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने नेता के लिए उसी जोश के साथ नारे लगा रहा है जिस जोश के साथ कोई बीएसपी का नेता अपनी नेता के लिए लगाता है और कोई बीजेपी का नेता अपने नेता के लिए लगाता है। तो आज हम कानपुर में हैं और यहाँ से राहुल गांधी की रैली की तस्वीर आप तक ले चलेंगे। पुराने वाले बंदूक लेके आप आए हैं? हैं? गब्बर सिंह। ये अभी इस बंदूक से कौन सुरक्षा करता? अब तो कोई नहीं करता। बहुत अच्छी है ये। हाँ? टेक्निकल है ना, पहले चेंज है। हाँ, हवाई फायर। अच्छा, वो भीड़ उड़ के लिए। अच्छा, ये हवाई फायर के लिए। ये जो एक कुर्सियां लगाई हुई होंगी, आप लोग जो एस्टिमेट करते हैं तो कितनी कुर्सियां होंगी बैठने का? 15,000 बता रहे थे। नहीं, 15,000 नहीं हो सकता है। ये क्या है, दूरदर्शन का है या इनका अपना है? कांग्रेस के लिए स्पेशल शूट चल रहा है। कांग्रेस के लिए स्पेशल चल रहा है? बहुत लेट शुरू किए। नहीं, ये फीड देते तो समय लगता है पूरा। अच्छा, लिख के आता है। चल रहा है जो फीड जा रहा है, हमारे जा रहा है सारा चैनल के लिए। तो ये आप सारे न्यूज चैनल को देते हैं? सब जा रहा है। तो कितना ऐसा कैमरा लगाते हैं जी? नमस्कार। नमस्कार। ये 8 कैमरे का मल्टी है, मतलब 2 ही दिख रहा है। अच्छा, बाकी वहाँ 4 5 6। और जिमी जीप कहाँ है? लबरा कैमरा वो नहीं लगाए हैं? ओहो, आइए आइए आइए, चलते हैं सर, इधर जा रहे हैं। हाँ सर, देखिए
ये जिमी जिप कैमरा है, दिखा रहा हूँ, देखिए ये कैसे घूमता हुआ आ रहा है और ये क्राउड के ऊपर जब ये मूव करता है तो एकदम वेव जैसा, लहर जैसा ये असर पैदा करता है ये कैमरा जिमी जिप। मतलब ये कई प्रकार के होते हैं, कोई इसकी बड़ी लंबाई होती है, किसी की छोटी लंबाई होती है। तो ये अन्ना आंदोलन से शुरू हुआ था रैलियों में इसका ज़्यादा इस्तेमाल, और फिर बाद में नरेंद्र मोदी ने अपनी शुरुआती रैलियों में काफ़ी किया है, और अब कांग्रेस की रैलियों में भी ये है। शुरू के अगर नरेंद्र मोदी की रैली की अगर आप तस्वीरें निकाल के देखेंगे तो पूरा एक कैमरा ऊपर से आता है और वेव की तरह पैदा करता हुआ चला जाता है। मैंने 1000 लोग अगर बैठे हैं तो वो 10,000 लोगों का असर पैदा करता है, जिसको मैं अक्सर मजाक में इस जिमी जिप कैमरे को झूठा कैमरा और भोजपुरी में लबरा कैमरा बोलता हूँ। ये है तो एक असर पैदा करता है। आप अगर दर्शक हैं, घर में बैठ के देख रहे हैं तो लगेगा कि अरे बाप रे बाप कितने लोग उमड़ पड़े हैं। तो ये जिमी जिप कैमरा जो अभी रैली से पहले सेटअप किया जा रहा है। अच्छा एक चीज बता दीजिए, अंदाजन कितना टाइम में आ जाएंगे? ये एक 30 पर लैंडिंग होगी। अच्छा, और 2 बजे यहाँ पर होंगे। पक्का आ जाएंगे, है ना? टफ टाइम है लेकिन आप लोगों के लिए, कांग्रेस के लिए इससे ज्यादा खराब समय नहीं आएगा कांग्रेस का। इससे ज्यादा। अब मोदी जी आ गए तो लोग कहते हैं कांग्रेस को खत्म ही कर दें, तब कैसे? तो बीजेपी में चले जाओगे? नहीं, बीजेपी में नहीं चले जाएंगे। मोदी भी अपनी जगह सही है, लेकिन कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता चाहे जितने भी गलत हो, लेकिन जब राहुल जी का मतलब सुनते हैं भाषण इनके, तो हाँ। इनकी बातचीत से ऐसा लगता है कहीं अफसोस जता रही है कि हमारी पार्टी ने ऐसा किया, गलती हुआ है, थोड़ा लगता है रिग्रेट। वही चीज ठीक लगती है। राहुल जी अपनी जगह पे सही लगते हैं हमें। पर तो इनकी लड़ाई तो लंबी हो जाएगी ना इस बार। अगर नहीं आएंगे तो 10 साल इनको करना पड़ेगा, तभी तो कुछ हो पाएगा, नहीं तो ऐसे कैसे क्या होगा। पर भाषण मोदी जी का लोग कहता है कि ज्यादा मजबूत है। नहीं, हाँ, ज्यादा मजबूत है। तो ये बोलते क्यों नहीं है? ये तो अब जाकर मोदी पे आपको लगता है कि इनको मोदी डर है ना? बहुत ज्यादा डर है, समझ में आता, दिखता है वो। राजा रामपाल हमारे यहाँ से जीतेंगे, जीत जाएंगे ये नाराजगी के बाद भी। पक्का। एक तरफा जीतेंगे कि हार जाएंगे? हैं? राजा राम कोई दो राय नहीं जीत सकता। चौथे नंबर पर है राजा राम। पहले नंबर पर उनकी रैली में आए हो तब भी बोल रहे हो कि हार जाएंगे। का नाम है टक्कर है। इनकी रैली में भी आके बोल रहे कि हार जाएंगे। सॉरी सर, ये की रैली में भी बजता है नहीं? बीजेपी में भी बजता है ये गाना। किस पार्टी का नारा लगा चुके हो रैली में? कांग्रेस का लगाएंगे। ऐसे दृश्यों को देखकर ज्यादा प्रभावित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी आप किसी रैली में जाते हैं उनके समर्थक झंडे डंडे लेकर इसी तरह के टूट पड़ते हैं, और ये एक तरह से इशारा कर दिया जाता है कि ये कैमरे वाले आ गए हैं, उनके आगे हल्ला करो ताकि लगे कि बड़ा जोश है यहाँ पर। है भी, देखते हैं कहाँ से आए हैं आप। कितना बड़ा ककरी लेके आए हैं, देखें इतना बड़ा। ये तो पूरा सांप जैसा है। कहाँ से? खेत से लेके आ रहे हैं? खरीद लिया है? राहुल जी बोले हैं तो साथ साथ ककड़ी भी खाते रहिएगा। अच्छा है। कितना बार सुने हैं राहुल गांधी को? बहुत। कितना बार? हर रैली में जाते हैं? हाँ। अच्छा, क्या बोलते हैं जो इतना सुनते हैं? अरे 50 हैं? जब जीतेगा कांग्रेस आई, जब हम छोटे थे तब से कांग्रेस? हमारे सामने आई। कोई दूसरा पार्टी को वोट नहीं दिए कभी? जीता, हारे चाहे जीते कांग्रेस को ही वोट देते। समझ में नहीं आता है। कुछ लोग ऐसा मिलते हैं जो जिंदगी भर बीएसपी को वोट देते हैं, कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो पूरा खानदान बीजेपी को देता है, और आप जैसे लोग कांग्रेस में भी मिलते हैं ज्यादा। लोग कह रहा है इस बार की कांग्रेस ने महंगाई बढ़ा दी, मनमोहन सिंह की सरकार पे इतना भ्रष्टाचार का आरोप है। हम लोग उठाया पाला तो जीते। क्या उठाया है? आप तो क्या उठाया? अब तो आपकी हालत तो वही है जो सबकी होती है। ठीक है, गरीब आदमी को पालन किया कांग्रेस ने।
तो महंगाई से आप परेशान नहीं हैं? अरे परेशान खाया जाएगा, जैसे दुनिया दिया है तो हम भी देंगे। किस टाइप के वोटर हैं जो आप कांग्रेस से नाराज नहीं है? दुनिया इतनी नाराज फिर रही है। नहीं, हम नहीं। अरे हम लोगों के सामने है, ये कौन पार्टी थी पहले साहब? पहले कौन पार्टी थी? पर भारी नहीं पड़ जाता है नरेंद्र मोदी बोलने में क्या? कल का तो हम तो पेपर देखा था तो हिसाब कल तो सब निकला है उनका। क्या निकला है? तमाम चीजें पकड़ी गई उनकी। नरेंद्र मोदी की कोई चीज पकड़ी गई है? क्या चीज पकड़ी गई है? हम नहीं, पेपर नहीं पढ़ते। सही में नहीं पढ़ पाए? हाँ बताइए ना, क्या उम्र है आपकी? हमारे 80 85 साल। 85 साल? हाँ। और आपकी पार्टी के खिलाफ सुनते हैं कि हवा है इस बार? नहीं, आपकी पार्टी के खिलाफ नहीं, कौन पार्टी नहीं? लोग भी हाँ, मैंने आप हैं पक्के कांग्रेसी, लेकिन है ना पूरा जीवन में तो चुनाव में बेकार हुआ। आप एक पार्टी के अलावा वोट ही नहीं दिया। हारे जा जीते हैं? एक पार्टी के अलावा बताओ जी, कोई वोट ही नहीं दी। हारे जा जीते। पहली बार कांग्रेस में कहाँ से आ गया? पहली बार वाला युवा तो उधर जाता है बीजेपी। मोदी के हैं? मोदी के आप लोग मोदी के हैं? देखने आए कल। देखने आए हैं? ये अच्छा है, सबकी रैली में जाना चाहिए। कांग्रेस वाले सुनना सब कुछ ही करना अपनी चाहिए। कितनी देर से बैठी हैं? काफी देर से। रैली में क्यों आते हैं आप लोग? अच्छा लगता है? हाँ? अरे आना पड़ गया। आना पड़ गया, लेके आए तो चलो चलो। नहीं, हम ये तो पूछ रहे थे कि राहुल गांधी को लोग कह रहा है कि उतना नहीं लड़ पाएंगे लगता है मोदी से। अब ये अपना नसीब है। तो इस नेता में आपको लगता है कुछ है? अब लगता और ना लगते वाली बात तो ना हम बता सकते ना आप बता सकते। ये अपना सुन के, नसीब चूंकि है। आप वोट देती होंगी, दी हैं कभी कांग्रेस को वोट? हाँ, हमारा वोट बराबर कांग्रेस में क्यों देती जाता है। हैं? क्योंकि देखिए, लोग कांग्रेस पे आरोप है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अब वो हो या ना हो, हाँ। जो आदमी जिससे जुड़ा है। तो ये जुड़ाव क्या होता है काकी, जरा मुझे बताइए, क्या जुड़ाव होता है? देखिए, मतदाता नाराज होता है। इस बार अच्छा किया, आप उसको वोट दे दिए, नहीं किया तो नहीं दिए, लेकिन ये जुड़ाव क्या होता है जिससे हर बार उसको वोट देते हैं? तो कभी कांग्रेस से नाराजगी नहीं हुई आपको? इतना महंगाई बढ़ गया, मोदी क्या क्या बोलते हैं, कांग्रेस को समाप्त कर देना है। अब नाराजगी अगर आप पूछा जाए तो सभी से है और ना किसी से भी नहीं है। ये बताइए कौन हमको खाने को दे रहा है? ये बताइए। ना कांग्रेस खाने को दे रही है, ना सपा खाने को दे रही है। जहाँ जाओ कोई कार के लिए वो पैसा पहले लाओ, इसके बाद में बात करिए। चाहे कोई पार्टी हो। जब हम थाने को जाते हैं, एक सिपाही से, एक हवलदार से कहते हैं कि ये आप हमारी एप्लीकेशन आप दर्ज कर लीजिए। नहीं, तो आप सब जानती हैं, लेकिन आप राजनीति से निराश। मेरी बात सुनने को पसंद नहीं करता है। और आप अगर पैंट शर्ट में और वो मोटरसाइकिल में और इतनी मोट पर्स डाले हो, भले उसमें आपके पैसे न हो, लेकिन आपकी इज्जत करेगा वो। बात सही कहा। आपकी इज्जत करेगा, आपको बुलाकर बैठा ये लेगा। तो आपकी बात सच है कि जो अच्छे कपड़ों में जा रहा है, 2-4 लाइन अंग्रेजी बोल दे रहा है, थाना से लेकर सरकार तक उसका है। आप लोगों की आवाज नहीं है। नहीं, ये तो आपकी बात सच है। आप 50 मरतबा हम कह रहे सर ऐसा काम है नहीं, और जो एक सफेद कुर्ता पैजामा पहन के और थाने के अंदर घुस जाएगा तो एक सिपाही तो सिपाही रहा। यही तो नरेंद्र मोदी रैली में घूम घूम के कह रहे हैं कि हम बदल देंगे। साहब तो वो उनको सुनिए ना, आपका नाम क्या हुआ? आपका नाम क्या हुआ? बैठो। लेकिन हमारी आपका नाम क्या हुआ? मेरी। आपके नाम क्या हुआ? हमारा नाम नूरजहां। नूरजहां जी, आप इतना अच्छा बोलती हैं, आपको नेता होना चाहिए। नहीं, हमें नेता से कोई मतलब नहीं, लेकिन मेरी बात जो दिल में आग लगी है वो आग लगी कि आज आप जो हमने तुमने तो सुनी। क्यों मजबूरी में वोट दे रही हैं? मत दीजिए इनको वोट। जब इन्होंने नहीं किया, सपा ने नहीं किया, मत दीजिए इनको वोट। क्यों देती हैं? कोई नहीं करेगा। ये है कि एक टेम्परेरी हम लोग भीड़ लेके आए में और भीड़ दिखा के अभी चले जाएंगे। मजा मिलेगा किसी और को और बात सुनेगा कौन और अभी हम एक सिपाही हमको पकड़ लेगा, 2 डंडे मारेगा और कहेगा 10,000 5,000 लाओ, तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो जब नेता पीटा जाएंगे। ओहो, आप सब बता रही हैं, लेकिन बोलेंगे वोट आप उसी को देंगे। वोट आप उसी को देंगे आप सब बताने के बावजूद। यही मैं जादू जानना चाहता हूँ। हमारी जादू कोई नहीं जान पाएगा और ना ही जानने की जरूरत है हमको किसी से। हमें जहाँ देना है वो जीत है या हार है या कुछ भी हो, क्या देना उसी को है, दूसरे के बारे में नहीं सोचना है। हम नहीं सोचते हैं किसी के बारे में, या हमको कुछ सोचने के लिए कुछ अगर हमको अभ्यास करता हो तो हम उसको सोचे भी हो, और 500 आदमी है उनको भी सोचाएं। बहन जी, कोई सुनवाई नहीं होती है। आपको मैं लिख के दे दें, कोई भी पार्टी आ जाए, आपकी बात सुनने को एक चपरासी तक नहीं तैयार होता है।
आप भले मोदी को वोट दे रहे हैं लेकिन किसी और का भी सुन नहीं। अच्छा है, आपको एक मोदी की रैली में एक आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता मिल गया, वही भी आपकी तरह सुनने आया था कि क्या बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं गलत। पर एक बात बताइए, आप तो देखे थे 85 साल के, आपने जीवन में कांग्रेस के अलावा कोई वोट नहीं दिया। 85 साल के इसीलिए तो नहीं है उसकी होते तो ना कहते। तो वैसे भी सुनने तो यहाँ 80% लोग सुनने ही आए खाली देखने। 16 मई को वही पता चल जाए क्या करने आए थे राहुल गांधी को भी, इन लोग को भी। तो आप काहे नमो फैन हो गए? क्या बताएं आपको, किस मामले में आपको बता दें कि एक ही मामला, सब मत बोलो, एक ही सबसे बड़ा करप्शन ही मान लीजिए आप, महंगाई मान लीजिए आप। तो वो तो कह रहे थे कि येदियुरप्पा भी है, इनके यहाँ भी करप्ट लीडर है, उनके यहाँ भी। तो हमें मेन लीडर मजबूत है कि नहीं? मेन लीडर आपका करप्ट कैप्टन अच्छा हो तो टीम तो जीतेगी ना। एक रियलिटी बता दें हम आपको, यहाँ का पूरा गढ़ बीजेपी का है, कुछ भी कह ले आदमी। यहाँ का पार्षद बीजेपी का है, यहाँ का विधायक बीजेपी का, यहाँ का मेयर बीजेपी का है। यहाँ का कोई कुछ भी कह ले, सिवाय बीजेपी का कोई नहीं जीत सकता है। देवेंद्र सिंह हम भी चलें? जी। अच्छा, अब आप समझिए कि यहाँ पे लड़ाई, मुख्य लड़ाई बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के बीच में। जी बिल्कुल सही। बीजेपी कांग्रेस बस। लेकिन जायसवाल जी के बारे में तो लोग कहता है कोयला, जोशी जी अभी कल बोल रहे थे कि कोयला घोटाला वो काल्पनिक घोटाला है कि ऐसा होता तो भाई घोटाला का चार्ज लगा है ना भाई उनके ऊपर। पब्लिक उससे कोई मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में मामला, पब्लिक को घोटाला से मतलब नहीं है, उसी घोटाले की वजह से तो पब्लिक आपकी पार्टी से नाराज है। बिल्कुल नाराज नहीं है सर। यहाँ पे कहते हैं कि लोग मुरली मनोहर जोशी लड़ रहे हैं चुनाव, हाँ। तो क्या है कि अभी तो हमारे अतिथि हैं, हाँ। और चुनाव बाद मुख्य अतिथि हो जाएंगे। चुनाव के बाद मुख्य अतिथि हो जाएंगे। अभी 20 निकले। अरे भाई, तो इतने अच्छे आप लोग बोलते हैं तो कांग्रेसी कहाँ थे 1 साल तक जब नरेंद्र मोदी बोल रहे थे? तो इतना बढ़िया आप बोलते हैं। कांग्रेसी बोल रहा था लेकिन नहीं बोल रहे थे। मीडिया में कमाल है, कमाल। अरे छोड़िए, कांग्रेस का भी मीडिया में खूब अगर ऐसा बोलने के लिए सर उनको ट्रेनिंग दी जाती है, अच्छे लोग बोलते हैं वहाँ पे, हाँ। हम लोग बोलते नहीं है, हाँ। करते जाता है। आप बीटेक कहीं है नहीं? बिल्कुल सर है। कहाँ है सोशल मीडिया? सोशल मीडिया हम लोग अपडेट रहते हैं, करते हैं जी। तो आपकी पार्टी तो शुरू में दिखी ही नहीं, पिछले 1 साल में अब जाके कुछ थोड़ी सी एक्टिव हुई है सोशल मीडिया पे। जब आपके नेता को पप्पू बोला जाता था तो आप लोग कहाँ थे? उस वक्त आप लोग फेंकू बोल रहे थे, उस समय बोल रहे थे फेंकू बोल यार मेरे हिसाब से ना तो पप्पू बोलना चाहिए ना फेंकू बोलना चाहिए सर। इस तरह की लोकतंत्र के नेता हैं, दोनों आदरणीय हैं, ऐसा नहीं। सर हम बता रहे हैं, ये जो राजनीति चल रही है देश में अपने, ये व्यक्तिगत हमलों वाली, हाँ। सर ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सिर्फ विकास मुद्दा होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। देखिए, आपके नेता ने भी ट्राई किया, व्यक्तिगत हमला नहीं करेंगे, अब आपके नेता भी व्यक्तिगत हमला कर रहे हैं। सर जी, हम लोग चाहते हैं कि जात धर्म की राजनीति न हो, क्षेत्रवाद की राजनीति न हो, लेकिन सर मजबूरी है। आज जो विकास की बात लोग कर रहे थे, आज हमारे आंखों के सामने आज वो जात पे घुसे जा रहे हैं। सर हम लोग की मजबूरी, अगर हमको जिता देंगे तो हमारे ऊपर वही हमले करेंगे। देखिए, इनका भाषण निकाला था कि मोदी बहुत अच्छा बोलते हैं। सर देखिए, वो बोलते बढ़िया है, ठीक है, हाँ। लेकिन सर अब आप बात सर दिल की भी होती है। हम कहते हैं वो अच्छे वक्ता हो सकते हैं, लेकिन अच्छा वक्ता सर अब हम वो कह रहे थे पिछले चुनाव में कि मजबूत नेता निर्णायक सरकार, आडवाणी जी को मजबूत नेता बोल रहे थे। हाँ। सर मजबूती अगर मामला तो सीधा सीधा हम किंग कॉन्ग या दारा सिंह को चुनाव लड़ा दें, ये कोई मतलब हुआ क्या? हम देखना जाए तो करना क्या चाहते हैं? किंग कॉन्ग दारा सिंह को चुनाव लड़ा और क्या मजबूत नेता, उससे खाली चुनाव लड़ा दें। दारा सिंह को नहीं, दारा सिंह को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए था। खाली को बना दे, खाली को और क्या? ये कोई मतलब हुआ सर? अरे आप करना क्या चाह रहे हो? देश की डिमांड क्या है? आप तो सचान साहब, आप दिल्ली जाके बोलिए, आपके कांग्रेस के प्रवक्ता बोल नहीं पाते हैं मोदी जी के सामने। सर ये है ना कि ऐसे लोगों को बैठाया था वहाँ पे, हाँ। कि जिनको बोलने नहीं, बिल्कुल पब्लिक के टच उनका होता ही नहीं है। तो कहते हैं कि आपके यहाँ खाली राहुल गांधी प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बन सकता है। उम्मीदवार क्यों बन यहाँ सकता तो चाय वाला बन गया। उम्मीदवार नहीं बना, हमारे यहाँ नेता, हमारे यहाँ सांसद नेता चुनेंगे, उनके यहाँ वो अपना प्रधानमंत्री बना देते हैं। सांसद नेता चुनता है, हम संघीय हैं सर, हमारा सांसद जो है वो नेता चुनेगा, वो प्रधानमंत्री बनाएगा। हम नहीं प्रधानमंत्री बनाएंगे, आप प्रधानमंत्री बना सकते हो ना, नेता बनाएगा सर, नेता को प्रधानमंत्री जो एमपी वाला है ना, जो एमपी बनाएगा। आपके यहाँ भी पहले से नेता कभी नहीं नहीं बनाएगा, हुआ, नहीं कभी नहीं होता सर। बनेंगे तो राहुल गांधी को ही चुनेगा ना सर। कैसे आप कह सकते हैं? राजा रामपाल को आप चुनेंगे? कैसे कह देंगे? आप इस बात को प्रूव करिए ना कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। आप इस बात को प्रूव करिए। हम तो बोल रहे हैं कि अभी क्लियर नहीं है, कोई भी बन सकता है। पर आप लोग का कमजोर पक्ष है, जब मोदी परिवारवाद को लेकर शहजादा कहते हैं तो वो कमजोर पक्ष है। आप लोग एकदम चुप जाते हैं। शहजादा नहीं, शहीद ज्यादा। शहीद ज्यादा क्या होता है भाई? परिवार शहीद हुआ जब मनमोहन सिंह उसके फादर मर गए, देश के लिए शहीद हुआ उसका परिवार। अरे रुकिए आप, कन्वीनर साहब क्यों घबराते हैं साहब?
देश के लिए शहीद हुआ उनका परिवार। देखिए आप नहीं बोल पाते हैं, कितना बढ़िया वो मोदी शहजादा बोलते हैं, दिल्ली का कोई प्रवक्ता नहीं बोला है। देखिए ये आपका छोटा नेता बोलता है कि राहुल गांधी शहीद ज्यादा है, शहीद हुआ है ना? राहुल गांधी जिस परिवार के युवा जोश नहीं है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जोश अच्छा है। जान दे दी, आप उस पे इल्जाम नहीं लगा सकते। हाँ जो है आजादी के बाद देश की आजादी के बाद अगर देश के लिए किसी ने जान दी तो नेहरू जी ने दी, इंदिरा गांधी जी ने दी, मतलब उनका पूरा परिवार ने अपनी जो है नरेंद्र मोदी जी ने पान कम खाइए जरा सा, दांत खराब हो गया। सर एक कान में छोड़ दूंगा। हाँ छोड़ दीजिए। नरेंद्र मोदी जी बिना सभासदी प्रधानी कोई भी चुनाव लड़े हुए डायरेक्ट आए और एक केशु भाई पटेल को हटाकर मुख्यमंत्री बन गए। हमारे राहुल गांधी जी युवा अवस्था में सांसद का चुनाव लड़कर चैलेंज के साथ जो है भारतीय लोकतंत्र में आए। आप ये बताइए मोदी बढ़े या राहुल गांधी? युवा सोच आगे बढ़ी कि ये जो पूंजीपतियों की ताकत से आगे बढ़कर मोदी सरकार कितना बड़ा है। अब भाजपा को अपने ऊपर मानना, भाजपा सरकार नहीं मोदी सरकार। आप नारा देखो, घमंड देखो, उस व्यक्ति का आप घमंड देखो, भाजपा सरकार नहीं ये मोदी सरकार। भाई आप जमीन पे इतना बोल रहे हैं, आपके दिल्ली के प्रवक्ता यही तर्क क्यों नहीं देते हैं जाकर? हमारे दिल्ली तक सुरजेवाला जी देते हैं, मनीष तिवारी जी देते हैं, इतनी अच्छी डिबेट वो करते हैं, भाजपा वाले नहीं करते। जगदम्बिका पाजी दे देते हैं। जगदम्बिका पाजी में चले गए, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ है, उनको एक विशेष ज्ञान प्राप्त हो गया है। अच्छा चलो, हम तो आए थे देखने यही कि भाई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश। आप बड़ा मैनेज कर रहे हैं कन्वीनर साहब हमको। मैं चला जाता हूँ, जैसे ही रैली शुरू होगी ना मैं चला जाऊँगा। देखिए प्रवक्ता जी को डर लगा हुआ है कि कहीं रवीश कुमार जाके इनके राहुल जी की बुराई नहीं कर दें। हर हर राम घर घर राम। अरे ये तो मोदी का है, आप लोग स्लोगन चलाइए। मोदी का हर हर मोदी है, भगवान शिव का नाम हटा के अपना नाम लिख रहा है। आप भी तो कर रहे हो हर हर राम राजा राम। हर हर राम घर का राम जीतेगा राजा राम। हम लोग भगवान के साथ कभी ऐसी बात नहीं करते। भैया कॉपी कर लिए। नहीं। किसी दूसरी पार्टी को वोट नहीं दिया आप? तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कितनी महंगाई हो जाए, भ्रष्टाचार के आरोप। सोशलिस्ट पार्टी से चुनाव लड़े से बरगद से, तब तो उनके साथ में बेनी सिंह खत्म हो गए, तब कांग्रेस में आ गए, तब से दे रहे हैं कांग्रेस को। हाँ? ये अपील है। ये कानून निकला, भोजन का अधिकार मिला आपको, शिक्षा का अधिकार मिला आपको, सूचना का अधिकार मिला आपको, वोट कांग्रेस को दीजिएगा नहीं। में पावर प्लांट लगाए हैं आपके सांसद जी यहाँ पे। समूही बचुआ में गांव में बिजली आती है पावर प्लांट लगने से? अभी नहीं आती। नहीं आती है। वंशवाद की बात जो कर रहे हैं वो, हाँ। तो वंशवाद में उनकी पार्टी में कौन सा वंशवाद नहीं है? आप उनकी पार्टी वो चाय वाला है, वो बन गए वहाँ प्रधानमंत्री के उम्मीदवार। किसके नेता के पुत्र आप राजनीति में उनके नहीं? चाहे वसुंधरा राजे जी के पुत्र नहीं है कि राजनाथ सिंह जी के पुत्र नहीं है? किसके पुत्र उनके में कौन से वंशवाद की कमी है? कितने पति, कितने पत्नियां, कितने पुत्र जो उनके जो लड़ रहे हैं? 65 बीजेपी एक फर्क करती है। बीजेपी कहती है कि 65 उम्मीदवार आज सांसद को उन्होंने ऐसे दिए हैं जो किसी न किसी बड़े नेता के परिवार से जुड़े हुए। तो आपके यहाँ भी है तो फिर आरोप क्यों लगा रहे हैं आप आरोप लगा रहे हैं हमारे ऊपर वंशवाद का, और जबकि आप सबसे ज्यादा वंशवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। उसमें एक है कि राहुल जी जिस दिन चाहते उस दिन जो है प्रधानमंत्री पद लेते। सोनिया जी ने प्रधानमंत्री पद को सिर्फ संगठन को देते हुए प्रधानमंत्री पद को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपनी सेवाएं संगठन को दी। संगठन के लिए काम करना, एक पार्टी के लिए काम करना, ये वंशवाद का आरोप नहीं लगा सकते। आप सांसद लड़ा रहे हो, आप मंत्री बना रहे हो, आप विधायक बना रहे हो, आप मुख्यमंत्री बना रहे हो, आपको वंशवाद नहीं दिखाई दे रहा है। रुकिए ना, उनकी जो दलील है वो तो नीचे के लेवल पे तो सब बराबर है। हाँ। वो तो खैर अकाली दल के बारे में नहीं बोलते, वहाँ वंशवाद के बारे में, रामविलास पासवान के वंशवाद नहीं बोलते, शिवसेना के पास। उनको कहते हैं कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, उसमें जो ऊपर की कुर्सी है वो सिर्फ गांधी परिवार का ही होता है। कहाँ ऊपर की कुर्सी ली? 2 बार जो है इंदिरा सोनिया जी ने 2 बार त्याग दी। ऊपर कहाँ ऊपर की कुर्सी ले रहे हैं? हमारी लड़ाई इसी बात के लिए, हम सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। वो भी कहते हैं कि सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ रहे। सत्ता की लड़ाई वो नहीं लड़ रहे, तो क्यों नहीं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर और आते हैं चुनाव मैदान में? अगर सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ रहे, इस्तीफा दे मुख्यमंत्री पद से और तब आके लड़ाई लड़े। सत्ता की लड़ाई वो नहीं लड़ रहे तो किस तरह
दस्तावेज ले रहे हैं। नाम क्या है? अंकित परिहार, प्रदेश अध्यक्ष हूँ यूथ कांग्रेस का यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जो सेंट्रल जोन है। आप इतने ट्रेंड है, दिल्ली वाले आपके प्रवक्ता तो बोल ही नहीं पाते हैं बीजेपी के साथ। उनकी बात अलग है, वो सत्ता उनको क्यों नहीं बताते हैं कि ऐसा ऐसे जरा बोलने के लिए? वो सत्ता की बात अगर करते हैं, हम बता रहे हैं। आप बताइए, राहुल गांधी जी सांसद रहे, राहुल गांधी जी को कितनी बार ये कहा गया कि आप प्रधानमंत्री बने? राहुल जी को कितनी बार हम लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने, हमारे छोटे कार्यकर्ताओं ने इस बात के लिए उनसे निवेदन किया कि प्रधानमंत्री बने, उन्होंने अस्वीकार किया। राहुल जी जब चाहते तो केंद्र में मंत्री होते। एक तर्क है बीजेपी का, उसका भी जवाब दीजिए। अरुण जेटली कहते हैं या मोदी कहते हैं कि पावर तो असली में आप लोग रखते हैं, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही से बचने के लिए आप वो स्वीकार नहीं करते हैं, बचते हैं, लेकिन सरकार आप ही रिमोट से चलाते हैं। नहीं, रिमोट की बात इसमें कहीं है ही नहीं है। तो जब संगठन, देखिए, संगठन और सरकार दो अलग अलग ध्रुव हैं राजनीति के हमारे हिसाब से। कांग्रेस पार्टी की 10 साल जो सरकार रही है, तो उसका तो कुछ तो ढोइएगा ना पब्लिक। नहीं, तो संगठन हम देखिए, ऐसे थोड़ी झाड़ के चले जाइए। हम ढो रहे हैं ना, हम ढो रहे हैं, हमने नरेगा दिया, हम ढो रहे हैं। पहले एक आप कांग्रेस के कार्यकर्ता, अपना मत बोलिएगा, ईमानदारी बात बता रहा हूँ मैं एक ईमानदारी का सवाल बोलता हूँ। कितना आपका कार्यकर्ता जाके देखता है मनरेगा ठीक से चल रहा है कि नहीं? बिल्कुल, हमारे पास नहीं देखता। हाँ, बोलिए, आप अच्छा बोल रहे हैं। इस समय जो आप दिल्ली जाके क्यों नहीं प्रवक्ता बन जाते हैं? भैया, जहाँ काम करने दीजिए उन्नाव में सेट कर देगा पार्टी में, नहीं ज्यादा हाईलाइट होइएगा। नहीं, हम यही अपना रहेंगे। अच्छा, ठीक। हम तो ये सोच कर आए थे देखने के लिए कि कांग्रेस के कार्यकर्ता, देखिए दिल्ली में ये परसेप्शन है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़े लुंज पुंज हो गए हैं, उनमें जोश नहीं है क्योंकि कांग्रेस हार रही है। लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी उतनी मजबूती से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और इसलिए उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल इस वक्त गिरा हुआ है। लेकिन जो भी कार्यकर्ता इधर मिले हैं, तो इधर वाले तो सब जोश में रहेंगे ही, लेकिन इतना तो जरूर इनके लिए कह सकते हैं कि ये ट्रेंड है काफी अपने पार्टी की उपलब्धियों में, या जो हमले हो रहे हैं उसका बचाव करने के, है ना? अब अपनी बात की, हम आपकी तारीफ कर रहे हैं। धन्यवाद आपको रविश जी, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। कुछ अभी शायद 3-4 साल पहले तेल चलो जी 60, 65, 55 के आसपास था, आज 70, 75। कल एक घटाया। वो क्यों घटाया? चुनाव आ गए क्या इस वजह से? अब ये लड़ाई कीजिए, ये सही निकला। नहीं, चुनाव की बात जो है, अगर चुनाव की बात होती तो जब ये है असली लोकतंत्र की, इतनी भीड़ में भी आया चुनौती देने। अगर हुटिंग करोगे तो लोकतंत्र पराजित हो जाएगा। मौका दो युवा। ये अपनी बात कहे हो, 1 रुपए घटा देते। अच्छा दोस्त, ये बताओ, पहले जवाब दीजिए इसका, फिर हम इससे सवाल आप कह रहे हैं कि चुनाव की वजह से घटा दिया। अगर चुनाव की वजह होते तो जो विधानसभा के चुनाव 5 प्रदेशों में हो रहे थे, तो अच्छा, तुम क्या उम्मीद करते हो कि नई सरकार आएगी? मान लीजिए इनकी सरकार नहीं आएगी, आया हूँ, बस यही बात सुनने के लिए। ये तो देखिए, यही है, यही मोदी ने किया। एक सेकंड, आपकी पार्टी के सभा में मोदी समर्थक भी आ गए, ये है मुश्किल। मैं इसका मैं बताता हूँ आपको। चलिए, जब आप उसकी जब वहाँ जहाँ प्रदेश में सरकारें जहाँ उनके हाथ में कम करना है, जब वहाँ वो नहीं कम कर रहे हैं, जब वहाँ वो नहीं कम कर रहे हैं, तो हम कैसे मान लें कि आप केंद्र में आके कम करोगे? और केंद्र में आगे हम आपको परसों नरसों का पेपर उठा के दिखा सकते हैं। पेपर की तो बात न करो। क्यों नहीं? पेपर हम लोग इन्हीं के द्वारा। फर्स्ट क्लास। बेटा, आप मोदी जो बरगला गए हो कानपुर की इस सभा में बड़ी दिलचस्प बहस हो गई। इस रैली में 2-4 की संख्या में सही मोदी समर्थक आ गए और बहस करने लगे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का यहाँ उत्साह किसी से भी कम नहीं है, लेकिन ये दिलचस्प है। देखिएगा, राहुल गांधी जिंदाबाद, मैंने पहली बार सोनिया गांधी जिंदाबाद, पहली बार मैंने सुना किसी को मनमोहन सिंह जिंदाबाद बोलते हुए कांग्रेस की रैली में। कोई नहीं बोलता है। आप लोग बोलते हो, मोदी जी बोलते हैं कि मनमोहन सिंह जिंदाबाद, भी आप लोग नहीं बोलते? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। पैनल में हमको रख लिया कीजिए। पैनल में तो पैनल में तो आपको देखिए दिल्ली वाले प्रवक्ता लोग हैं, यहाँ उत्तर प्रदेश वाले रख लिया कीजिए। रख लेंगे प्रदेश अध्यक्ष। हाँ, रख लेंगे, इसमें क्या है। आप लोग ट्विटर पे हो तो वहाँ पे तो ट्विटर पे तो बीजेपी वाले बहुत हैं, तो आप लोग हार जाते होंगे। नहीं सर, ऐसा नहीं है कि हम लोग हार जाते हैं। हाँ, आधे से ज्यादा लाइक हम लोग कांग्रेस में मिलते हैं, जरूरी नहीं है बीजेपी को वोट मिलना है। हर जगह बीजेपी नरेंद्र मोदी के भी यहाँ पे कई हैं, मेरे फ्रेंड हैं। तो ट्विटर पे तो बीजेपी के लोग काफी आक्रामक हैं जी तैयारी से, उसमें तो आप लोग हार जाते होंगे। तो उसमें तो सर उसमें हार रहे हैं, मगर आगे अब दिखने को मिलेगा कि कांग्रेस ही जीतेगी। सोशल मीडिया में हार जाओगे, लेकिन यहाँ सोसाइटी में जीत जाओगे। उसमें जीत जाएंगे, जरूरी नहीं है कि वही जीते। हो सकता है गठबंधन सरकार है। इसलिए जाते हैं कि आप लोग उस तरह से दलील ही नहीं है आपके पास। ये बात सरकार की आपकी स्थिति खराब कर दी तो आप दलील नहीं कर पाते, इसलिए भी हार जाते हो ना। ये आपके बारे, ये आपका कहना सही है, मगर इसमें ये नहीं है कि कांग्रेस कुछ किया नहीं, कांग्रेस ने भी किया है। अच्छा, एक बात बताइए, तीनों की रैली में आके क्या अंतर लगा आपको? अंतर पता है कुछ नहीं है। मैं आपको ये बात बताती हूँ, चाहे जो
एक छोटा कार्यकर्ता है, चाहे वो निराश है चाहे वो खुश है, लेकिन वो वफादार है अपनी पार्टी के लिए। और आप देखिए बड़े लेवल पे चाहे विधायक है, सांसद है, वो अवसर पाते ही दूर जा रहे हैं, लेकिन ये बेचारे जो लोग छोटे कार्यकर्ता है वो अब तक भी लड़ रहे हैं, अपनी पार्टी के प्रति ज्यादा वफादार है। बिल्कुल वफादार और लड़ रहे हैं। टिकट के लिए बदल लेता है पार्टी। मोदी की टीम है वो काउंटर करती है, तो श्री प्रकाश की अपनी एक टीम थी सोशल मीडिया के लिए। श्री प्रकाश जायसवाल की अपनी टीम है सोशल मीडिया पे। 4-6 लोग हैं, जो प्रोग्राम है वो आते हैं उसके ऊपर, फेसबुक के ऊपर कि आज यहाँ मीटिंग, कल वहाँ मीटिंग, परसों ये मीटिंग। तो ये लेकिन पाल साहब नहीं कर पाते हैं। जायसवाल टीम है ना, 6 महीना साल भर पुराना। पाल साहब की जो अपनी पकड़ है वो ग्राउंड लेवल पे है। कानपुर देहात में बैकवर्ड बहुत है, पीछे होने का कारण भी है क्योंकि जो लोकसभा है उसमें 2.5 विधानसभा आती है, शहरी है, 2.5 ग्रामीण है, तो 2.5 में तो इफेक्टिव आती है, सोशल मीडिया 2.5 पे नहीं होती, ग्रामीण गुस्सा है कांग्रेस को लेकर। कांग्रेस को लेकर गुस्सा तो है, लेकिन महंगाई मेन मुद्दा है। लेकिन साथ में श्री प्रकाश ने जो विकास यहाँ पर किया है वो लोगों को दिखता है। कोयला घोटाला वो मोदी ने पहली रैली में कहा था कि यहाँ पे कोयले के बादल छाए हुए हैं, और जोशी ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, पहली उसमें जब यहाँ आए थे शहर, जोशी ने पहली बार कहा था कि जिस CVC के एज ए प्रेसिडेंट मैं जांच कर रहा था कोयला घोटाले की, मुझे नहीं उम्मीद थी कि मुझे उसी कोयला घोटाले के शहर में जाके इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। लेकिन उसका बहुत असर नहीं है, उसका असर नहीं है। कोयला घोटाला जोशी की लड़ाई टोटल मोदी वेब पर आधारित है, मोदी वेब पर केवल, और जोशी जो लड़ाई है मोदी वेब पर आधारित है, यहाँ पर उनका अपना कुछ नहीं है। जोशी जी का बाहरी होना, जोशी जी का पहाड़ी ब्राह्मण होना, ये सब उनके अगेंस्ट में। लेकिन सबसे ज्यादा ब्राह्मण वोट है यहाँ पर, और सबसे ज्यादा ब्राह्मण वोट है, और इकलौते ब्राह्मण प्रत्याशी हैं वो। और मुसलमान वोट 3 जगह बढ़ रहा है, कांग्रेस में भी आएगा, प्लस सपा चुनाव में। मतलब अभी स्थिति ये होती है कि एक सेकंड जब आप दलील कर रहे होते हैं तो लगता है कि जोशी जी हार रहे हैं, आप दलील कर रहे होते हैं तो लगता है कि जोशी जी जीत रहे हैं। हाँ, नहीं, मैं एक प्रक्रिया की बात कर रहा हूँ। एक जो चुनाव के समय जो बहस होती है, हर लाइन में जो जीत रहा होता है वो दूसरी लाइन में हार रहा होता है, वो मैं कह रहा हूँ। दादा की चमन को सींचने कुछ पत्तियां गिर गई होगी, यही इल्जाम मुझ पर आ रहा है बेवफाई का, मगर कलियों को रोक डाला जिसने अपने कदमों से, आज वही दावा कर रहा इस चमन की रहनुमाई का। सोचने की बात है, यही फर्क आज लोग मोदी की बात करते हैं, मोदी के लिए तो उसमें आक्रामकता काफी ज्यादा होती है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता जो शेर सुनता है उसकी बचाव मुद्रा जाहिर होती है। वो कह रहा है कि चमन को सींचने में कुछ पत्तियां गिर गई होंगी। ये फर्क है, इनके भाषण में भी, कार्यकर्ताओं की बात में भी 1990 में प्रधानमंत्री कुर्सी को छोड़कर काफी वक्त हो गया हम लोग को 2 घंटा अनुपात में भीड़ नहीं नजर आई, जिस अनुपात में कार्यकर्ता हमसे थोड़ी देर पहले भाषण दे रहे थे या दावा कर रहे थे। जिस तरह से राम जन्मभूमि के अवसर पर इन्होंने सोने की ईंटें इकट्ठा की थी, आज तक उसका हिसाब नहीं दिया। इसी तरह से ये जगह जगह जो रैली में पैसा खर्च कर रहे हैं, विज्ञापन में पैसा खर्च कर रहे हैं, अखबारों को खरीद रहे हैं, टेलीविजन को खरीद रहे हैं, इसकी भी जांच RTI के फार्मूले से होगी। दिल्ली में मेरे प्राइम टाइम में जो कांग्रेस के प्रवक्ता आते हैं उनकी तुलना में कहीं ज्यादा कांग्रेस के स्थानीय जो नेता हैं, जो पार्टी में ऊंचे पदों पर नहीं पहुंचे, वो अपने सोचने की प्रक्रिया में विरोधी दल के प्रति ज्यादा आक्रामक हैं, ज्यादा साफ हैं, और उतनी ही तीव्रता से विरोधी दल पर हमले करते हैं। जो दिल्ली में बैठे कांग्रेस के प्रवक्ताओं में ये बात नहीं पाई जाती है, वो अपने सोचने की प्रक्रिया में विरोधी दल को कम घेरते हैं, जिसकी ज्यादा राजनीति में जरूरत होती है। यहाँ जो स्थानीय स्तर पे जो कार्यकर्ता हैं वो ठीक और बराबरी से अपने उत्साह और दलील और सोचने की प्रक्रिया के हिसाब से बीजेपी के प्रखर वक्ताओं की तरह उनको मैच करते हैं, उनके साथ एक तरह से बराबरी दिखती है। एक फर्क तो दिखता है दिल्ली बनाम जो छोटे कांग्रेसी नेता हैं, दोनों के बीच में। अब रैली में काफी भीड़ आ गई, जितना हमें शुरू में लगा था कि भीड़ पर्याप्त नहीं है,
अब उसकी संख्या काफी बढ़ चुकी है और राहुल गांधी अभी आने ही वाले हैं। तब तक हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद इस कड़ी को और आगे बढ़ाएंगे।